एक ही परिवार में 5 विकलांगों को नहीं मिल रहा सरकारी योजना का लाभ, जो आज तक अपने अधिकारों से वंचित है। कारणों का चक्कर लगाकर पूरा परिवार हुआ निराश। पूरा मामला सारण जिला के प्रखंड स्थित कोरिया पंचायत के संदलपुर गांव का है, जहां स्वर्गीय विश्वकर्मा सिंह के घर में स्वस्थ रूप में मंटू कुमार सिंह है, जो कि पेशे से ड्राइवर है, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति के कारण उनका काम भी छिन गया है, जिससे उनकी परिवार की स्थिति और दयनीय हो चुकी है। उससे भी दयनीय उनके 3 बच्चे, जो जन्म से ही आंखों से अंधे हैं। पहला पुत्र नैतिक कुमार उम्र 8 वर्ष, उत्सव कुमार उम्र 6 वर्ष, पाखी कुमारी उम्र 2 वर्ष। वहीं बड़े भाई भी हाथों से विकलांग है और उनकी पत्नी प्रतिमा देवी दोनों आंखों से विकलांग है। इससे समझा जा सकता है कि इस घर की माली स्थिति क्या होगी। सरकार जहां बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं इन लोगों तक किसी तरह की अब तक कोई सरकारी मदद नहीं पहुंच पाई। आज यह परिवार भुखमरी की स्थिति में आ गया है। हालांकि अंशु कुमार ने बताया कि मैंने जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाई और लगभग कई वर्षों से प्रखंड कार्यालय का भी चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे बच्चों का भी, मेरी भाभी का, ये हमारे भाई का किसी तरह का विकलांग पेंशन नहीं बन पाया और मैं अब थक चुका हूँ। इस बात की जानकारी जब नेशनल खबर 9 के ब्यूरो मनोज सिंह को हुई, तो वह उस परिवार से मिले और जानने का प्रयास किया कि अब तक क्यों अधिकारों से वंचित है यह परिवार। देखिए एक रिपोर्ट। क्या नाम है बाबू? ऐसे मन में आता है तो बोलता है। लड़की पड़ेगा आपका? सिंटू सिंह। आपका हाथ कटा हुआ है, क्या आपको पेंशन मिलता है? नहीं, पेंशन नहीं है। इसके लिए आप कहीं प्रयास किए हैं? मुखिया को कागज दिए हैं या ब्लॉक में? सब बता दे दिले। कितना दिन पहले दिए हैं? एक बार हो गई 5 साल हो गल कागज दिला, ओकर बाद 15 बरिस हो गल दिला हमार कागज। किस पंचायत में आपका घर है? कोरिया पंचायत में। क्या गांव का नाम है? संदलपुर। पिताजी का क्या नाम पड़ेगा? स्वर्गीय विश्वकर्मा सिंह। अमनौर प्रखंड कार्यालय में आपने कागज जमा किया था? हाँ। कोई सुनवाई नहीं हुआ आज तक? कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या काम करते हैं आप? लेबर में करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह, नेशनल खबर 9 छपरा ब्यूरो। आज इंसानियत इस कदर रूठ गई है, आज साफ तौर पे मैं दिखाऊंगा। मैं सारण जिला के कोरिया पंचायत अंतर्गत संदलपुर गांव में आया हूं, जहां राजपूत बहुल गांव है और यहां स्थिति ऐसी है एक परिवार की, उनके 3 बच्चे जन्म से ही आँख से अंधे हैं। एक उनकी घर में महिला है, वह भी आँख से अंधी है। एक भाई ऐसा है जो विकलांग, उनका हाथ नहीं है, आप समझ सकते हैं। और एक भाई ऐसा है जो थोड़ा स्वस्थ है, ड्राइविंग करते हैं, उसी से उनका घर का पालन पोषण होता है। हालांकि इस लॉकडाउन में उनका भी कार्य पूरी तरह से ठप है। समझ सकते हैं कि इनकी घर की क्या स्थिति हो सकती है। और अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि या कहीं भी बड़े मीडिया भी इसको सूद नहीं ली है। हो सकता है जानकारी नहीं हुआ हो, या ऐसा भी हो सकता हो कि यहाँ तक खबर उन लोगों तक ना पहुँचा हो। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का और इस राज्य का कि ऐसे भी लोग का कोई सूद नहीं ले रहा है। क्या कारण है? आइए बात करते हैं उनके दर्द को कि आखिर ये बच्चे जन्म से ऐसे कैसे होगा और इनका क्या रिपोर्ट बना। अच्छा, आप बताइए, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम अंटू कुमार सिंह। कहाँ घर है आपका? संदलपुर। ये बच्चे आपके, ये बच्ची है जी, लड़की है। ये भी जन्म से जी विकलांग, आँख से अंधी है जी। और आप डॉक्टर से शुरू में दिखाए थे? जी, दिखाए थे। डॉक्टर ने क्या बताया? लगी ये जन्म से है, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर दूसरा और तीसरा इसी तरफ होता गया? तीसरा में भी इलाज करवाए थे छपरा नीता त्रिपाठी के पास। खर्च भी किए थे ज़्यादा, लेकिन कुछ सुनाई नहीं हुआ। अभी तक
कोई जनप्रतिनिधि आपसे आके इस लॉकडाउन के संबंध में किसी तरह का मदद किए हैं? नहीं, कोई नहीं मदद किया अभी तक। इन लोगों का विकलांगता से संबंधित किसी तरह का पेंशन बना है? नहीं, अभी तक नहीं बना। मुखिया को भी दिए थे और ब्लॉक में भी जमा दिए थे, अभी तक कुछ नहीं। किस मुखिया को दिए आप? यहाँ नगेश्वर मुखिया को। अच्छा, क्या कारण है कि नहीं बन पा रहा? बताए नहीं, मुखिया बोले कि बनवा देंगे बनवा देंगे। कितने दिन पहले गए थे? जब मुखिया हुए थे उसी टाइम से? माने घर के 4-5 सदस्य हैं, किसी को विकलांगता पेंशन नहीं मिलता है। किसी को नहीं मिलता है। और अभी आप क्या करते हैं? अभी हम ड्राइवरी करते हैं। अभी तो लॉकडाउन में काम बंद है। हाँ, अभी बैठे हुए हैं घर पे ही। मुखिया जी या विधायक जी या प्रमुख जी किसी तरह का कोई आपको मिलने आया या जानने का प्रयास किया कि आपकी घर की मालीय स्थिति इस वक्त क्या है? नहीं, कोई नहीं है। डीलर भी कॉल किए डीलर के पास, डीलर बोले कि नहीं आपको नहीं मिलेगा, आप एक भाई का मिलेगा, एक भाई को नहीं मिलेगा। कौन डीलर है यहाँ पे? यहाँ छठूलाल सिंह। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, एक व्यक्ति का आपका तो राशन कार्ड है नहीं, फिर भी हम 10 किलो आपका भाई को दे देते हैं, आपको नहीं देंगे। आपने बताया ना कि मेरे 3 बच्चे विकलांग हैं, वो सब अब मेरा भी काम वो बोले थे कि आप अलग हैं, आपको नहीं मिलेगा। ऐसे हमको जवाब दिए थे। क्या नाम पड़ेगा आपका? अंटू कुमार सिंह। अंटू जी के तीनों बच्चे जन्म से ही विकलांग हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं ऐसी इधर दिल दहलाने वाली स्थिति। इनके तीनों बच्चे साफ तौर पे मासूम, ये बच्चे, इनको किसी तरह की सरकारी राहत नहीं मिल रही है, ना ही इन्हें पेंशन मिल रहा है, जबकि समाज में और यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत बड़े दावे किए हैं, समृद्ध बिहार के दावे किए हैं, लेकिन यह बच्चे आप स्वयं देख सकते हैं किस स्थिति में है इनका परिवार। ये भी बच्चा इधर, यह भी बच्चा इसी स्थिति में है, इसका भी वही स्थिति है। सामने अपने कैमरामैन से कहूँगा सामने आके दिखाया जाए। इस बच्चे का भी वही स्थिति है। यह महिला है, महिला का भी वही स्थिति है। घर की भी मालीय स्थिति साफ तौर से देखा जा सकता है, बिल्कुल ही उचित नहीं है। और इस स्थिति में लॉकडाउन जिस तरह से देश में आया, इसको लेते हुए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं राज्य सरकारों के द्वारा कि हम चिन्हित करके वैसे लोगों को हम सेवा करेंगे या सामग्री देंगे, जबकि यह सारण जिला में संदलपुर गांव में एक परिवार ऐसा भी है जो किस्मत का मारा हुआ है। इसे अभी तक किसी प्रतिनिधि ने सूद तक लेने नहीं आए। बताया जा सकता है, जाना जा सकता है कि यह परिवार कैसे अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, यह सोचनीय बात है। नेशनल खबर 9 भी गुहार लगाता है यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, पदाधिकारियों से कि कम से कम इस खबर को देखकर आप खुद इनके दरवाजे आए और इन्हें सपोर्ट करें। छपरा से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट।